अस्सलाम वालेकुम। नसीम इलेक्ट्रिक के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम। दोस्तों, इस वीडियो में कॉन्टैक्टर के ऊपर मैं स्टार डेल्टा का जो पावर सर्किट है उसको बनाकर दिखाऊंगा। इससे पहली वाली वीडियो जो थी उसमें मैंने स्टार डेल्टा का जो कंट्रोल सर्किट जिसमें टाइमर जो है वो मैंने ऑफ़ करवाया था, इसके बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि स्टार डेल्टा का जो पावर सर्किट है वो हम कैसे बनाएंगे। स्टार डेल्टा का जो पावर सर्किट है वो तो सेम ही होगा। इसका जो कंट्रोल सर्किट था उसमें ये थोड़ी सी चेंजिंग थी कि टाइमर जो है वो उसको मैंने ऑफ़ करवा दिया था। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको स्टार डेल्टा का जो पावर सर्किट है ये बनाकर दिखाता हूं कि ये कैसे बनेगा। अगर कहीं भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो मैंने स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट जिसमें मैंने टाइमर ऑफ़ करवाया था ये बनाकर दिखाई थी। आज की जो वीडियो है यहीं से स्टार्ट करूँगा। पहले एक दफ़ा जो पूरा कंट्रोल सर्किट है उसको मैं ट्रेस आउट करके आपको बताऊंगा और सर्किट बाद में चेक करवाऊंगा, और उसके बाद इसका पावर सर्किट जो है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि कंट्रोल और पावर सर्किट जो है एक ही वीडियो में हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो सर्किट जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। ये फेज़ जो है इसके लिए मैंने लीड इस्तेमाल की हुई है न्यूट्रल और वायर के तौर पे। तो फेज़ जो है इसको मैंने ग्रीन वायर जो है इसको मैंने फेज़ के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। फेज़ जो है जो ओवरलोड करंट रिले है इसके जो क्लोज़ पॉइंट है वहाँ पे दिया है, और क्लोज़ पॉइंट से निकाल के फेज़ जो है ऑफ वाला जो पुश बटन है इसको दे दिया, और ऑफ वाला जो पुश बटन है उसके बाद निकालने के बाद फेज़ जो है ऑन वाला पुश बटन जो है उस पर मेन कॉन्टैक्टर जो है इसकी मैंने होल्डिंग बना दी है। होल्डिंग बनाने के बाद यही फेज़ जो है यहाँ से मैंने उठाया है, जो मेन कॉन्टैक्टर का ओपन पॉइंट है यही फेज़ जो ओवरलोड करंट रिले जो है यहाँ से मैंने उठाया। जो मेन कॉन्टैक्टर है इसका ओपन पॉइंट है उसको दिया है, और यहाँ से निकालने के बाद ये वाला डेल्टा का जो कॉन्टैक्टर है ये आप देख सकते हैं कि इसका मैंने क्लोज़ पॉइंट इस्तेमाल किया, और क्लोज़ पॉइंट इस्तेमाल करने के बाद जो टाइमर है इसके 2 नंबर जो पॉइंट है इस पर लगा दिया मैंने। यहाँ अगर मैं करीब करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि टाइमर का 2 और 7 इसके कॉइल के पॉइंट है, और इसमें 2 रिले हैं। एक जो है वो है 1 नंबर जो कॉमन पॉइंट है इसमें, और 3 नंबर ओपन है, जबकि 4 नंबर क्लोज है। जबकि दूसरी रिले की बात करें तो इसमें 8 नंबर कॉमन पॉइंट है, 5 नंबर नॉर्मली क्लोज है इसमें, और 6 नंबर जो है वो नॉर्मली ओपन है। तो इस सर्किट में मैंने यही वाली रिले इस्तेमाल की है, जो कि मैंने 8, 6 और 5 जो इसके पॉइंट है उनको इस्तेमाल किया है। तो आगे का सर्किट जो है अब मैं कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ टाइमर को सप्लाई देने के बाद यही फेज़ जो मैंने वहाँ से फिर उठाया, जो कि कॉमन पॉइंट है इसका टाइमर का, वहाँ पे मैंने सप्लाई दे दी है। तो ये वाला आप देख सकते हैं कि टाइमर अगर मैं करीब करूँ तो उम्मीद है कि आपको जो है वो 8 नंबर जो है नज़र आ गया होगा। तो वैसे आपको बता देता हूँ कि ये 1 नंबर पॉइंट है, ये लिखा है 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ आके 8 जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, इसके 8 पॉइंट है। तो 8 नंबर जो पॉइंट है इसी को मैंने जो कॉमन है इसको यूज़ किया है। अच्छा, इससे आगे चले कॉमन पे फेस देने के बाद अब हमने इसके नॉर्मली क्लोज़ और नॉर्मली ओपन जो है ये पॉइंट इस्तेमाल करने हैं। तो नॉर्मली क्लोज़ जो है वो पॉइंट बनता है, आप देख सकते हैं कि 5। तो 5 से मैंने फेज़ जो है ये वाला निकाला है, और जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है इसके क्लोज़ पॉइंट से होते हुए जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है मैंने इसको सप्लाई दे दी है। और जो 6 नंबर इसका ओपन पॉइंट है ये वाइट वाली जो तार है मैंने ये इस्तेमाल की है, और इसको मैंने जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है इसके क्लोज़ पॉइंट से इस्तेमाल किया है। फेज़ जो है क्रॉस करके डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर है यहाँ पे सप्लाई जो है वो दे दी है। तो सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस सर्किट में करना था कि टाइमर जो है उसको ऑफ़ करना था, और टाइमर जो है ऑफ़ करने के लिए जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है इसकी मैंने होल्डिंग बनानी थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो कॉमन पॉइंट है वहीं से फेज़ उठाया। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑरेंज वायर है यहीं से मैंने फेज़ उठाया, और जो डेल्टा वाला ओपन पॉइंट है, डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है इसका ओपन पॉइंट इस्तेमाल किया, और ओपन पॉइंट की आउट जो है वो निकाल के हमने लगानी थी जो टाइमर का नॉर्मली ओपन पॉइंट है, चाहे इस पर लगा दें, चाहे जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है इसका जो क्लोज़ पॉइंट है वहाँ पे लगा दें। तो मैंने यहीं से फेज़ जो है जो इसका ओपन पॉइंट है यहाँ से निकाल के
तो जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है यहाँ पे लगा दी और इस तरह सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। और दूसरी जो साइड है यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर लगी हुई है, यहाँ पे मैंने सारी न्यूट्रल वायर जो है वो कॉमन कर दी और यहीं से निकाल के वो मैंने टाइमर को लगा दी। तो अब मैं टाइमर जो है इसको इसकी बेस पे लगाता हूँ और जो इसका कंट्रोल सर्किट है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्टार्ट वाला पुश बटन जो है वो दबाया है, डेल्टा और स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर है ये लग चुके हैं और टाइमर जैसे ही टाइम पूरा करेगा और बंद हो जाएगा जबकि डेल्टा कॉन्टैक्टर जो है इसको लगवा देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है वो लगा है तो टाइमर जो है वो हमारा बंद हो गया। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा फिर चेक करवा देता हूँ कि जैसे ही मैंने ऑन वाला बटन जो है वो स्टार्ट किया तो स्टार और मेन कॉन्टैक्टर जो लग गए और टाइमर ऑन हो गया। और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है जैसे ही लगेगा तो डेल्टा का क्लोज पॉइंट जो है यहाँ से टाइमर को सप्लाई दी हुई है, तो टाइमर आप देख सकते हैं कि बंद हो गया और डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है वो लग गया। तो दोस्तों ये था स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट जिसमें टाइमर को मैंने ऑफ़ करवाया था। पावर का सर्किट जो है वो सेम ही होता है। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में इसका जो पावर सर्किट है उसके बारे में बहुत डिटेल के साथ बताया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसको पहले मैं उतार लेता हूँ ताकि जो वाइब्रेट आवाज़ आ रही है वो ना आए। तो सबसे पहले क्या करना है कि सप्लाई लेनी है और MCC यानी कि ब्रेकर एक यूज़ करना है हमने। तो ब्रेकर से सप्लाई जो है वो निकाल के जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है यहाँ पे लगा देनी है सप्लाई जो है, यानी कि पहला फेज़ जो है ड्राइंग के मुताबिक जो है पहला फेज़ यहीं पे जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है इनको मैंने नाम भी दिए हुए हैं, मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर। यहाँ पे मैंने थर्मल ओवरलोड करंट रिले जो है उसको इस्तेमाल किया हुआ है। आप जो मेन कॉन्टैक्टर है इसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होगा यही कि अगर फेज़ मिस होता है तो ओवरलोड करंट रिले जो है वो पूरे सर्किट को जो है वो ऑफ़ करवा देगी। तो यहाँ पे क्या है कि पहला फेज़ जो है डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर जो है यहाँ पे पहले पे लगा दिया, दरमियान वाला दरमियान वाले के साथ और तीसरा तीसरे के साथ लगा दिया। यहाँ से आउटपुट पे कॉन्टैक्टर की जो आउट है यहाँ से फेज़ लिया है, जो रेड वाला फेज़ है उसको हमने लगा दिया U1 के साथ, यानी कि जो मोटर के अंदर वाइंडिंग वाली 6 तारें निकली होगी वहाँ पे लगानी है। दरमियान वाली जो वाई है यानी कि येलो फेज़ जो है उसको हमने लगा दिया है V1 के साथ और जो ब्लू फेज़ है वो हमने कॉन्टैक्टर से आउट करते हुए लगा दिया W1 पे। एक साइड जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड जो है इसकी बात करते हैं। तो जो पहला कॉन्टैक्टर है, तो जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है यहाँ से फेज़ जो है पहला फेज़ जो है जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है इसके तीसरे के साथ हमने मिला देना है, दरमियान वाला दरमियान वाले के साथ मिला देना है, जबकि तीसरा जो पॉइंट है डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर का उसको स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर है उसके पहले पॉइंट के साथ मिला देना है। यहीं से वायर जो है वो हमने निकालनी है। रिले मैंने आपको पहले बताया कि चाहे इस साइड पे लगा दे या उस साइड पे लगा दे, रिले से फेज़ जो है वो आउट करते हुए जो यानी कि पहला फेज़ जो है रेड बनता है तो दूसरी साइड जो मोटर की होगी यानी कि दूसरी जो 3 वायरें होंगी यहाँ पे लगा देना है W2 के साथ, दरमियान वाला जो फेज़ है उसको V2 के साथ और इसी तरह जो तीसरा यानी कि ब्लू फेज़ है उसको हमने इस्तेमाल करना है V2 के साथ। तो इस तरह हमारा जो स्टार डेल्टा पावर सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये सर्किट जो कि घर पे बनाना है, यहाँ पे मैं आपको बना के भी अगर दिखा दूँ तो मैं इसको ऑपरेट करके नहीं दिखा सकता। तो कभी हुआ अगर किसी जगह पे मैंने ये सर्किट बनाया तो मैं ज़रूर आपको जो है वो इसके बारे में कंप्लीट जो है वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो ये था दोस्तों आज की जो वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया कि स्टार डेल्टा का जो पावर सर्किट है वो कैसा होगा और वीडियो के स्टार्ट में मैंने इसका जो कंट्रोल सर्किट है जिसमें मैंने टाइमर जो है वो ऑफ़ करवाया था। उम्मीद है कि दोनों सर्किट जो है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।